कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ 8वीं पोषण माह का राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का किया शुभारंभ। दुर्गाष्टमी की दी बधाई। कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया सीएलपी। पूर्व मंत्री राव नरेंद्र को सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। हुड्डा ने हाईकमान का जताया आभार। भाजपा ने कसा तंज। श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है नवरात्र का पर्व। पंचकुला में राज्यपाल असीम घोष ने माता मनसा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। आज कई जगह मनाई गई दुर्गाष्टमी। प्रदेश में रावण दहन की तैयारियां जोरों पर। जींद में गर्दन और आंखों की पुतलियां हिलाने वाला रावण का होगा दहन। यमुनानगर का मनचंदा परिवार 5 पीढ़ियों से बनाता है लेकिन जलाता नहीं रावण का पुतला। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 64 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ करने के साथ 500 आंगनवाड़ी केंद्रों के लोकार्पण के कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दुर्गाष्टमी और शारदीय नवरात्रों की सभी को हार्दिक बधाई दी। सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए पोषण सप्ताह की 8वीं वर्षगांठ पर भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह पोषण सप्ताह बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने दुर्गाष्टमी के दिन माताओं और बहनों से जुड़े कार्यक्रम की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे बेहतर कोई आयोजन नहीं हो सकता। उन्होंने सभी से इस प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। माताओं बहनों की सेवा से जुड़े एक कार्यक्रम के आयोजन से बेहतर और कोई काम नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि इसलिए आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा पर पोषण माह के 8वीं वर्षगांठ पर इस राज्य स्तरीय समारोह का अपना ही एक अलग महत्व है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला पहुंचकर बीजेपी पंजाब के प्रदेश सचिव कंवरबीर सिंह टोहड़ा के पिता पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय हरमेल सिंह टोहड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की, जिसके बाद वे पत्रकारों से भी रूबरू हुए। एक पंजाब की राजनीति के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं और लोगों के साथ उनका जो मेल मिलाप, लोगों के दुख दर्द में वो लगातार शरीक होना, पंजाब के लोग बड़ा प्यार हरमेल सिंह जी टोहड़ा साहब को करते थे। उन्होंने राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ और जो जिम्मेवारी चाहे सरकार में मिली है, पार्टी में मिली है, बखूबी टोहड़ा साहब ने उस पार्टी को, उस जिम्मेवारी को मजबूती से निर्वहन किया है। आज टोहड़ा साहब साढ़े बीच नहीं रहे, हरमेल सिंह जी उनकी यादें हमारे साथ हैं। प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति की गई है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान, खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि फिर से विधायक दल का नेता चुनकर पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वो खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। जनता जनार्दन के मुद्दों को उठाने, सकारात्मक व संघर्षशील विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को भी हार्दिक बधाई दी है। हुड्डा ने उम्मीद जताई कि राव नरेंद्र पार्टी को मजबूत करने व आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदयभान के कार्यकाल की भी सराहना की।
ये प्रस्ताव पास करके विधायकों ने एमएलए को छोड़ा था। मैं आभारी हूँ हाईकमांड का, सोनिया जी का, खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सभी ने जो है फिर से मेरे को मौका दिया है, मैं उनका आभारी हूँ। और जो ये समय था, अब नए अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र जी, वो मेरे साथ मंत्री भी रहे हैं, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ के साथ जो हमारे पूर्व अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 12% वोटों का इजाफा हुआ उनके नेतृत्व में, सीटें बढ़ी, उनका भी मैं धन्यवादी हूँ। और वो उसी तरह हमारे साथ हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ते रहेंगे बीजेपी के खिलाफ और लोगों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति किए जाने पर पार्टी में उत्साह का माहौल है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक शाहिदा खान ने दोनों नेताओं को बधाई दी और कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री और पहले भी सीएलपी नेता रह चुके हैं, जबकि राव नरेंद्र ओबीसी समुदाय से हैं, मंत्री और विधायक रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और बड़े परिवार में थोड़ा बहुत मतभेद सामान्य बात है। पार्टी एकजुट है और भविष्य कांग्रेस का है। राव नरेंद्र को चुना है तो राव नरेंद्र कई दफा विधायक भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा और उम्मीद है कि पार्टी आने वाले समय कांग्रेस का होगा, आपको दिखाई देगा। और हम एकजुट होकर पूरी तरीका से पार्टी के जो जिला अध्यक्ष के नाते मेवात की तरफ से हम उनका मुबारकबाद भी देते हैं और हम खुशी भी जाहिर करते हैं कि ये अच्छा हुआ। शीर्ष नेतृत्व है उसका अच्छा फैसला है। हुड्डा साहब हरियाणा के 2 बार सीएम रहे हैं, कई बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उनको काफी लंबा चौड़ा अनुभव है विधानसभा चलाने का भी और विपक्ष का भी। तो सोच समझ के पार्टी ने फैसला लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने नेता का चुनाव करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को बधाई देते हैं कि उन्होंने अपना नेता चुनने का काम किया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। डॉक्टर मिड्ढा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनसे उम्मीद नहीं थी कि वे अपना नेता प्रतिपक्ष चुन पाएंगे, लेकिन उन्होंने यह कर दिखाया। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस विपक्ष का नेता न चुन पाने का रिकॉर्ड बना चुकी है। ये इसके लिए तो मैं कांग्रेस वालों को बधाई देता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम चुन तो लिया, नहीं तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा। फिर भी एक रिकॉर्ड कायम किया कांग्रेस ने, इस बात की मैं बधाई देता हूँ कि इतने लंबे समय तक वो अपना अध्यक्ष चुनने में भी नहीं चुन पाया और वहीं पे अपना विपक्ष का नेता भी नहीं चुन पाए। खैर, दोनों चीजों की मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने चुनने का। डिप्टी स्पीकर यह बात जींद में सड़कों के नवीनीकरण के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने बताया कि जींद शहर की सभी सड़कों का नवीनीकरण 4 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा और सड़कों को मजबूती से बनाया जाएगा ताकि आवागमन में सुधार हो। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और राव नरेंद्र को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी की जीत तय हो गई है। उन्होंने कांग्रेस में उठती अंदरूनी आवाज़ों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब ये भाजपा को घेरने निकलेंगे, अपने ही लोग इन्हें विंडो से बाहर नहीं निकलने देंगे। गोयल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कबड्डी कबड्डी नहीं कह पाएंगे, मैदान में उतर नहीं पाएंगे। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस ने प्रशस्त कर दी है हमारी 2029 की भी जीत। जनता का आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही है, लेकिन कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के ही लोग लिख रहे हैं कि ये पार्टी ने बहुत गलत किया। ये मैं नहीं कह रहा जी, कांग्रेस के बड़े नेता, और वो दर्द स्वाभाविक है। इतनी देर तो हुड्डा साहब और राव नरेंद्र जी मैदान में उतरेंगे बीजेपी को घेरने के लिए, मुझे लगता है, लेकिन इनको जो विंडो है उससे बाहर इनके कांग्रेस के लोग बाहर ही नहीं निकलने देंगे। ये कबड्डी कबड्डी भी कह नहीं पाएंगे, ये मैदान पे उतर ही नहीं पाएंगे। बीजेपी से मुकाबला करना तो दूर। तो कांग्रेस ने हमेशा जो है आम कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास किया है।
बिहार चुनाव ने उन्हें पार्टी ने प्रभारी बनाकर भेजा है। इस पर गोयल ने कहा कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के काम से लोग खुश हैं और एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी। वहीं अनाज मंडी में पहुंचने पर असीम गोयल का जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने नवनियुक्त चेयरमैन जसविंदर सिंह उगाड़ा और वाइस चेयरमैन गुलशन कालड़ा को सम्मानित किया और कहा कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, बल्कि मेहनत और कार्यकर्ता की पहचान को तवज्जो दी जाती है। 18 करोड़ लोगों की हमारे एक बड़ा परिवार है। जब हमारे चुनाव होते हैं तो और प्रदेशों से लोग हमारी मदद के लिए आते हैं। अब बिहार का चुनाव है तो हमें वहां भेजा गया है। ये बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि इस बार बिहार के अंदर जो लालू जी का जंगल राज लोगों ने 15 साल देखा, 20 साल से मैं कहूंगा साल 1.5 साल के लिए नीतीश बाबू भटक के चले गए थे, लेकिन उनको लगा जड़ मेरी कहाँ है, तो वापिस आए। जो 18 साढ़े 18 साल का नीतीश बाबू का सुशासन है और पिछले 10-11 साल से नरेंद्र मोदी जी ने जो जिस प्रकार से अथाह अभूतपूर्व तरक्की, यानी मैं पटना से 4 साल पहले गया था, पटना घुसने के अंदर ही 1.25 घंटा लगता था। गंगा मैया का उसे एक जो ब्रिज था पुराना, मुंगेर 7 घंटे लगते थे, हम 2.5 घंटे में मुंगेर पहुंचे। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हुड्डा राज के दौरान हरियाणा में कई जमीनी घोटाले हुए थे, जिसमें विधायकों को CLU दिए जाते थे और उनसे भारी रकम ली जाती थी। माजरा ने कहा कि राव नरेंद्र पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या यही उनकी साफ सुथरी छवि है और कहा कि उनके पास इस संबंध में CD भी मौजूद है। राहुल गांधी जी ने एक बयान गुड़गांव में दिया था कि प्रदेश के युवाओं को आगे ले आएंगे। अब वो प्रदेश के युवा कहीं दिखाई नहीं दिए युवा अध्यक्ष बनाने पे, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि साफ सुथरी छवि के अध्यक्ष बनेंगे, ना साफ सुथरी छवि के अध्यक्ष बने। आप सबको पता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के राज में जमीनी घोटाले हुए थे, किस प्रकार से रॉबर्ट वडेरा को भी जमीन स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के नाम पे दी गई थी और वहीं पे AGL के नाम पे मानेसर लैंड स्कैम, अनेकों जमीनी घोटाले हुए थे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल जिले के गांव नंदवाला में 76 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इन कार्यों में अमृत सरोवर तालाब, स्वागत द्वार और कुएं की मरम्मत जैसे विकास कार्य शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर ग्रामीणों के नागरिक अभिनंदन को स्वीकार करते हुए गांव के लिए 50 लाख रुपए के नए विकास कार्यों की घोषणा भी की। ग्रामीणों की ओर से रखी गई मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें शीघ्र पूरा करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, हर घर नल, 1 रैंक 1 पेंशन, लाडो लक्ष्मी योजना और युवाओं को बिना पर्ची खर्ची नौकरी जैसी योजनाएं आम जन को सशक्त कर रही हैं। गांव में कुछ उद्घाटन थे, उनका उद्घाटन किया है। कुछ मांग थी सरपंच साहब की तरफ से, उन सारी मांगों को मंजूर किया गया। देखिए, लगभग मुझे लगता है लगभग 76 लाख के कामों का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है और लगभग मुझे लगता है 40-50 लाख के कामों की आज मैंने और घोषणा की है, जो गांव के रुके हुए काम हैं सबको कराने के लिए। मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश का तेजी के साथ विकास हो रहा है। हरियाणा में पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब नायब सैनी जी की रहनुमाई में चारों तरफ विकास की झड़ी लगी हुई है। खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं है। फतेहाबाद जिले के रतिया उपमंडल के गांव सहनाल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत एक भव्य जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 10 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की सौगात दी गई और 97 आंगनबाड़ी केंद्रों के नवीनीकरण का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिला का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण
परिवार व समाज की प्रगति की नींव है। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण पर आधारित नाटक प्रदर्शनी भी प्रस्तुत की गई। सांसद बराला ने मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना को बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम बताया और हरियाणा सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि राज्य जल्द ही कुपोषण मुक्त हरियाणा की दिशा में अग्रसर होगा। 1 लाख तक की आमदनी जिन बहनों के माताओं के परिवार की है, उनको 23 साल होने पर और 60 साल तक 2100 रुपए पेंशन देने की घोषणा की है। किस प्रकार की 10 भवनों का आज जिनका नया निर्माण हुआ है, आंगनबाड़ी के भवनों का, उनका लोकार्पण हो रहा है। वो आप लोगों के प्रति, जन के प्रति समर्पित हो रहे हैं। ये इस दिशा के अंदर, सशक्तिकरण के दिशा के अंदर बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार का है। नागरिक अस्पताल पलवल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत एक स्वास्थ्य जांच शिविर और पोषण आहार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के खेल, युवा अधिकारिता व उद्यमिता तथा कानून राज्य मंत्री गौरव गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और जरूरतमंद महिलाओं को पोषण आहार किट वितरित की। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि महिला का स्वास्थ्य पूरे परिवार और समाज की प्रगति की नींव है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से मातृ व शिशु स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, अनीमिया नियंत्रण, टीबी मुक्त भारत और स्किल सेल मिशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य किया जा रहा है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक देश भर में चलाया जाएगा। हर सिविल हॉस्पिटल में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और मैं अपनी पलवल की माताएं बहनों से ये आग्रह करता हूं कि आपके चलाई गई हुई ये सुविधा है और मैं आभार भी व्यक्त करता हूं सीएमओ साहिबा जिस तरीके से बता रही थी कि कई हजार आयुष्मान कार्ड और कई हजार जांचें हमारे इस स्वास्थ्य शिविरों में हो रही हैं। आप तो इसकी जांच कराइए ही कराइए, लेकिन कोई हमारी अड़ोस पड़ोस की माता बहन रह ना जाए, क्योंकि अगर इस किसी भी परिवार की बहन या माता या महिलाएं या नारी स्वस्थ रहती है तो मैं ऐसा मानता हूं कि पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। सीएमओ डॉक्टर सतिंदर वशिष्ठ ने कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त राष्ट्र का आधार है। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बांसला, पंकज विरमानी, उमेश संदीप तंवर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। गर्भवती माताओं को संतुलित आहार व पोषण सहायता देना, अनीमिया की जांच करना और उसका इलाज करना, हाई रिस्क प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के समय ही उसकी पहचान कर उसका तुरंत इलाज करना ताकि एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सके। शिशुओं को सुरक्षित प्रसव और संपूर्ण टीकाकरण करवाया जा सके ताकि हर माँ और हर बच्चा स्वस्थ और सशक्त बने। प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया था। अंबाला में नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय हरियाणा द्वारा स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य केवल कार्यालय परिसरों की सफाई नहीं बल्कि समाज में व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पर्यावरणीय चेतना और सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। अभियान के अंतर्गत आज कैंट बोर्ड अंबाला के सफाई कर्मियों को सफाई मित्र मानते हुए उनके लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया तथा सुरक्षा किट वितरित की गई। साथ ही स्कूली बच्चों के लिए निबंध लेखन व पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नियंत्रक शिल्पी सिन्हा ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि हर नागरिक का नैतिक दायित्व है। यह अभियान आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और स्थायी वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। आज दूरसंचार विभाग की तरफ से और पूरे इंडिया में पहल चल रही है स्वच्छता जागरूकता की। उसके तहत हम लोगों ने बहुत सारी प्रतियोगिताएं बच्चों को इन्वॉल्व किया था, तो उनके लिए पोस्टर मेकिंग, निबंध लेखन की प्रतियोगिता थी, साथ ही स्वच्छता की शपथ भी दिलाई अलग अलग स्कूलों में जाके। साथ ही आज हम लोगों ने स्वच्छता मित्र के लिए भी एक आयोजन किया है
और उसमें जितने सफाई कर्मचारी मेरे कार्यालय और मेरे कार्यालय के बाहर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी हैं, उन सभी सफाई कर्मचारियों को यहाँ आज आमंत्रित करके उनके लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। साथ ही उनको सम्मानित करने के लिए हम लोगों ने एक हेल्थ किट देने की कोशिश की है, जिसमें उनकी सुरक्षा और उनकी सेफ्टी के कुछ ऐसे छोटे छोटे उपकरण हैं जो उनको रोजमर्रा की जिंदगी में सहायक होते हैं। छात्राओं ने भी बताया कि वे इस अभियान से प्रेरित हुई हैं और समाज में स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्यक्रम में विद्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमदान व जागरूकता अभियान भी चलाया गया। मैंने एक स्वच्छता पखवाड़ा में भाग लिया था, उसमें मेरी तीसरी पोजीशन आई है और मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें। मैंने निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें मेरी प्रथम और तृतीय स्थान में मैं आई हूँ। हमें अपने आसपास की जो साफ रखना चाहिए और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। नूंह जिले के मोहलाका गांव में ग्राम पंचायत घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। पूर्व सरपंच नजीर और वर्तमान सरपंच अर्जीना पर विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए के गबन का आरोप है। शिकायतकर्ता नसीर पुत्र सदीक की शिकायत पर बनी जांच टीम ने 119 में से 43 कार्यों की जांच की, जिनमें से अधिकतर काम फर्जी पाए गए। खंड विकास व पंचायत अधिकारी पिनगवां सुरजीत सिंह ने जांच के बाद 17 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश जारी किए, जिनमें पूर्व सरपंच नजीर से 16 लाख और वर्तमान सरपंच अर्जीना से 71,000 से अधिक की वसूली की जाएगी। जांच में सामने आया कि कागजों में विकास कार्य दिखाकर धन निकाला गया, लेकिन धरातल पर अधिकांश काम नहीं हुए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि राशि जमा नहीं की गई तो नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों और शिकायतकर्ता ने मांग की है कि अन्य लंबित शिकायतों की भी जल्द जांच कर बाकी गबन की गई रकम की वसूली की जाए। यह मामला पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता और निगरानी की कमी को उजागर करता है। मैं 2017 से लगा रखी है, अब जाके सुनवाई हुई है। उस दिन से मैं अफसरों का चक्कर खा रहा हूँ, लेकिन अब सुनवाई हुई है जी उसमें। अब उसमें जांच हुई है तो कुछ कामों की हुई है। अभी 6 कामों पर रिकवरी डली है, इस पर 17,17,662 रुपये। बाकी जांच जारी है इसमें। ऊपर से भी कुछ टीमें हैं, विजिलेंस वगैरह भी जांच कर रही है इसमें। काफ़ी लंबा घोटाला है इसमें, जांच जारी है। और सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि ये विकास के लिए जो पैसा आया है वो विकास के लिए लगे। अब ये मतलब इसने जो काम न कराया तो हमने शिकायत दी। अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं इसमें। अधिकारियों ने बढ़िया तरीके से जांच करी और देखा जाएगा अगर और तरीके से बढ़िया गहराई से जांच हो तो इसमें करीबन 9-10 करोड़ का घोटाला निकलेगा। जनाब मामला थी धांधली को जी, सरपंच को मतलब 2017 सूर आज तक धक्का खा रहा। अब कुछ उम्मीद जागी। रिकवरी तो जी 17 लाख के करीब है, कुछ ऊपर नीचे। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज नवरात्र अष्टमी के पावन अवसर पर अपनी धर्मपत्नी मित्रा घोष के साथ माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला में माथा टेका और महामाई की विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। राज्यपाल ने मंदिर प्रांगण में स्थित यज्ञशाला में पहुंचकर हवन यज्ञ में आहुतियां अर्पित की और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि माता मनसा देवी में लोगों की अटूट श्रद्धा है और नवरात्रों में न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन हेतु यहां पहुंचते हैं। माता मनसा देवी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त व माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशा यादव ने राज्यपाल को माता का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपायुक्त सतपाल शर्मा, एसडीएम चंद्रकांत कटारिया, सचिव शारदा प्रजापति, काली माता मंदिर सचिव पृथ्वीराज, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया, नगर परिषद चेयरमैन कृष्ण लांबा व अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन में मेरे आंगन में दुर्गा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं, महिलाओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। ब्रह्म कुमारी कमल दीदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में नाटिका और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से महिला की शक्तियों का चित्रण किया गया। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि पूरे देश में नवरात्रों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़कर जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अष्टमी के दिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि लड़कियों को पोक्सो एक्ट कानूनी धाराओं की जानकारी दी जाए और उनके भीतर की दुर्गा को जागृत किया जाए। आज अष्टमी के दिन मेरे आंगन में दुर्गा नाम देकर ये कार्यक्रम किया, तो हम चाहते थे किसी ना किसी ऐसी जगह पर हो जहां बेटियां हों और हम उनको
मल्टीपल बात कर सके, जैसे हम उनको पॉश पॉक्सो, उनको दुर्गा का सही मायने बता सके, उनके अंदर दुर्गा है उसको जागृत कैसे करना है, उसको अपने आप को मजबूत कैसे करना है, उस दुर्गा को अपने अंदर प्रत्यक्ष रूप से कैसे फील करना है, ये हम आज के मुद्दे मुख्य रूप से बताना चाहते थे। हमारे अंदर भी 9 शक्तियां हैं और हमें जैसे अगर हमारे साथ कुछ होता है तो हम उन्हें रोके, हमें शक्तियां दी है कि ताकि हम व्यवहार हो रहे हैं या बुरे वगैरह हो रहे हैं उसे हम रोक सकें। आज हमारे कॉलेज में दुर्गा शक्ति के ऊपर फंक्शन था, जिससे आज हमने ये सीखा कि दुर्गा एक हमारे अंदर खुद भी है, जिसे हम जागृत कर सकते हैं। आज इस जो हमने आज ऑडिटोरियम में देखा उससे हमें ये पता चलता है कि हम इतने बड़े मतलब दुर्गा के समान है। दुर्गा माता के पावन नवरात्र आज पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ हो रहे हैं। अष्टमी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने नन्ही कन्याओं को दुर्गा माता का रूप मानकर पूजा की और उन्हें हलवा पूरी का प्रसाद व उपहार भेंट किए। कैथल के प्राचीन बड़ी माता मंदिर और छोटी माता मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने माता रानी से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिरों में पूजा करने आए लोगों ने मीडिया से बातचीत में कन्या भ्रूण हत्या को समाज के लिए अभिशाप बताया और इसके खिलाफ शपथ ली। उन्होंने कहा कि जब हम कन्याओं को देवी मानते हैं तो फिर भ्रूण हत्या करना घोर पाप है। बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, इसलिए उनका सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। ब्रह्मा भगवती की जो श्रद्धा के साथ नवरात्र रखेगा, ऐसा तो मुझे लगता नहीं किसी की आशा पूरा नहीं करेगी। माँ साक्षात जगत जननी है, प्रत्येक भगत की मनोकामना पूर्ण करते हो तो दर्शकों श्रद्धा, निष्ठा और कर्तव्य प्राण के साथ जो माँ की पूजा करता है उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें महिलाओं को विशेष रूप से शक्ति वाला दिखाया गया है, जैसे माँ दुर्गा है और बेटियां हैं जो वो भी किसी दुर्गा से कम नहीं है। माँ जो बेटियां हैं वो पूजने लायक हैं और कन्या भ्रूण हत्या जैसे जो कलंक है वो हमारे सनातन धर्म में शिक्षाएं हैं कि बेटियों की हत्या इस तरह से नहीं करनी चाहिए, बेटियां पूजने लायक हैं। कहना चाहते हैं कि माता रानी के नवरात्र आते हैं तो सबके घर में सुख समृद्धि बनाकर माता रानी रखे और सब कंजकों को अपना आशीर्वाद दे, सबके घरों में खूब अन्नपूर्णा बनी रहे माता रानी। कन्याओं को पेट में ही मार देते हैं, वो सब कुछ गलत है, क्योंकि हम अष्टमी वाले दिन जब कंजकों को दे तो वो भी माता रानी का ही रूप होती है, तो ये पाप होता है। हमें कन्याओं को बचाना चाहिए। यमुनानगर में जिले में स्थित जंगलावाला माताजी का मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र बन चुका है, जहां प्रतिदिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां मां के दर्शन न केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि हर प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण होती है। नवरात्रों के दौरान यह मंदिर विशेष रूप से सजाया जाता है और सुबह 4 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। श्रद्धालु यहाँ वैष्णो देवी जैसा नज़ारा अनुभव करते हैं और हर नवरात्रि में दर्शन के लिए विशेष रूप से पहुँचते हैं। मंदिर में माहौल भक्तिमय होता है और माता के जयकारों से संपूर्ण क्षेत्र गूंज उठता है। श्रद्धालु माता के दरबार को चमत्कारी मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ आने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। प्रशासन भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध करता है। पे अनेक श्रद्धालु रोज़ आते हैं माथा टेकने, माता जी का आशीर्वाद लेने। और मैं तो खैर बचपन से आ रहा हूँ, मेरा परिवार शुरू से ही जुड़ा हुआ है इनसे, तो छोटे होने से लेके अभी तक आपके मतलब आता ही हूँ, रोज़ आता हूँ। जब पूरा देश विजयदशमी पर रावण दहन की खुशियां मना रहा होता है, तब हरियाणा के यमुनानगर के मनचंदा परिवार के लिए यह दिन भावना और विरासत का प्रतीक होता है। यह परिवार 4 से 5 पीढ़ियों से रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के 70 फीट ऊंचे पुतले तैयार करता रहा है, लेकिन उनके लिए रावण केवल एक पुतना नहीं, एक गुरु है। मनचंदा परिवार की 4थी पीढ़ी के महंत और 5वीं पीढ़ी के पंकज मनचंदा बताते हैं कि पुतले बनाने में पूरा परिवार 1 महीने तक मेहनत करता है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस काम में योगदान देते हैं। इन पुतलों को विशेष कपड़े पहनाए जाते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ पूजा करके दशहरा मैदान में स्थापित किया जाता है। अपना वहाँ पे अपना फिर पूजा होगी, खड्डे की होगी पूजा, जब इसको उठाया जाएगा फिर अपना पूजा होगी विधि के साथ। सनातन धर्म मंदिर ये विधि के साथ बनाते हैं और हम भी विधि के साथ ही बनाते हैं। बहुत अच्छी तरह इसका बनावट और जो भी इसको बनाया जाता है, हमारे ये पंडित हैं, गौड़ ब्राह्मण
और जो जो इनका पहनावा था वो इनको पहनाते हैं। माला हो गई, जंजू पहनाया जाता है, सब कुछ इसका श्रृंगार। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।